कहते हैं कि नीम करोली बाबा बहुत चमत्कार करते हैं, पर फिर भी कई लोग इनके चमत्कारों से वंचित हैं, जो यकीन नहीं करते हैं। लेकिन इस खास पॉडकास्ट में हमने उन सभी चमत्कारों पर बात किया है जो यकीनन आज की इस दुनिया में होते हैं और आप इस पे यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। यदि आप भी नीम करोली बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्या संकेत है जो आपको बताता है कि अब आपका जाना सही है। हमने इसमें ये भी बात किया है कि आखिर किन भक्तों को, किन लोगों को नीम करोली बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती है। ऐसे कौन कौन से पावरफुल साइन हैं जो बताते हैं कि नीम करोली बाबा अब आपको अपने पास बुला रहे हैं। यदि ये साइन आपको दिखता है तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप और हम सभी लोगों ने नीम करोली बाबा की तस्वीर तो देखी है, उनके जो पीछे कंबल है, जो वो कंबल को ओढ़ के रखते हैं, क्या है उसके पीछे की कहानी, ये भी आपको जानने के लिए पूरे पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा। तो आज इस सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो कि अभिषेक कर हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल सीकर हैं। उनकी बातें सुनकर यकीनन आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने इतनी सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, ऐसी ऐसी कहानियां बताई हैं जो आपकी आंखें भी खोल देंगी और आपकी आंखें भी नम कर देंगी और आप बाबा के चमत्कारों पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए आप इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो अभिषेक कर जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया इधर बुलाने के लिए, थैंक यू। आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ना आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए, वो मुझे लगता है कि 101% हर एक ऑडियंस के मन का सवाल होगा जो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या बात है। जब भी ना अभिषेक जी हम मिस्टिक गुरुज या फिर हम महाअवतार बाबा जी का नाम सुनते हैं तो उनमें से एक नाम है जो हर एक दर्शक के मन में है, नीम करोली बाबा। जी बिल्कुल। हालांकि ये सोशल मीडिया से इनका नाम और ज़्यादा लोगों के तक पहुंचा है, लेकिन एक सवाल होता है, हम जब भी सोचते हैं ना कि नीम करोली बाबा के यहाँ जाएंगे ना तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, उनके दर्शन कर लेंगे ना तो लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। बट मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी जर्नी, जो कि मैंने आपके वीडियोस देखे, उसके बाद एकदम से स्पिरिचुअल सीकर बनना, तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कोई नहीं बता सकता। नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, अगर बाबा के चमत्कारों की बात करें तो वो तो अनगिनत हैं, और मैं आज जो आपके दर्शकों के साथ शेयर करूंगा ये वो सारे लोकल लोगों को शायद पता होगी, लेकिन जो देश के अलग अलग जगह पे बैठे हैं या विदेश में बैठे हैं शायद उन्हें इनका अनुभव नहीं हुआ होगा, और शायद इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन को देखने के बाद उनके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी और शायद वो बाबा के पास जाएंगे। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि बाबा के पास आप ऐसे नहीं पहुंच सकते कि आज आपने सोचा और कल आप पहुंच गए। वो जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे तब तक आप नहीं जा सकते। तो किस्सों की अगर मैं शुरुआत करता हूं तो पहला एक किस्सा, अभी जस्ट हम जब शूट शुरू करने वाले थे तो आपके जो टीम मेंबर थे उन्होंने एक एक्सीडेंट का जिक्र किया जिस प्रकार से वो जा रहे थे, तो उसी से एक मेरे को किस्सा याद आया जो उधर के लोकल्स में काफ़ी पॉपुलर है। तो नीम करोली बाबा एक बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनको कोई बहुत, ऑब्वियसली एक संत को मटीरियलिस्टिक जीवन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। तो एक बार नीम करोली बाबा के एक शिष्य थे जो उनके पीछे पड़े हुए थे कि बाबा हमारे साथ बनारस चलिए, बनारस चलिए। अब उस समय पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इन्होंने एम्बेसडर गाड़ी का किसी तरह से जुगाड़ किया था कि बाबा आप इसमें जाइए। बाबा उनको बार बार कहते थे कि मत जाओ, अभी मत जाओ, तुम बाद में जाना। परंतु इनने जिद पकड़ ली थी कि बाबा आपको लेके चलेंगे, आपको दर्शन करवाएंगे, वहाँ पे हर जगह घुमाना चाहते हैं और हमारा सौभाग्य होगा। तो ऐसे में बाबा हर दिन मना कर रहे थे। अचानक से एक दिन उन्होंने कहा, जब उसने कहा कि मैं अगले दिन जा रहा हूँ बाबा आप देख लो, बाबा ने अचानक से रात को कहा कि ठीक है मैं कल सुबह चलूंगा। ये हैरान हो गए कि कल रात तक जो व्यक्ति हमें मना कर रहे थे कि नहीं जाऊंगा, अचानक से इनको क्या हो गया कि ये एक बार में एग्री कर गए कि हमारे साथ चलेंगे। तो इन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। पर देखिए, बाबा जब भी साथ चलते हैं ना तो कोई चमत्कार होता है, इसी के लिए चलते हैं। तो बाबा ने कुछ देख लिया था, फ्यूचर शायद देख लिया था, इसी के चक्कर में चले थे। गाड़ी चली। अब आपको पता है कि हिल साइड में टर्न्स बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ आज से कुछ सालों पहले, जब ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं बना है, ना लाइटें हैं ना कुछ है। तो ऐसे में क्या होता है, बाबा बैठते हैं उस एम्बेसडर में। बाबा कहते हैं मुझे तुम आराम से खिड़की के पास बिठाओ। नहीं, ठीक है। गाड़ी चलती है। अब एकदम भोर काल में जब गाड़ी चल रही है और आसपास का कुछ नहीं दिख रहा है, उस समय पे एक गली में टर्न करते 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 गाड़ी पूरी इम्बैलेंस हो जाती है।
और आपको पता है पर्वतों के ऊपर या पहाड़ या शिखरों के ऊपर अगर आप जा रहे हो और आपकी गाड़ी अगर किसी कारणवश भी थोड़ी सी भी इधर उधर डगमगा हो गई गई। तो आपकी मृत्यु निश्चिंत है। हम्म। सामने वाले ने तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिया कि अब तो शायद मेरा अंतिम दिन है। लेकिन बाबा ने कुछ नहीं किया, आराम से बैठे रहे। अचानक से जब सामने वाले ने आंख खोली तो उसको देखा जैसे कि हवा का तेज झोंका चला और गाड़ी वापस रास्ते पे आ गई। और वो समझ ही नहीं पाए ये क्या हुआ, पर जैसे ही होश संभाले तब उन्हें समझ में आया कि बाबा हमारे साथ आखिरकार क्यों आए, क्योंकि बाबा ने पनप लिया था, उन्होंने ये घटना होते हुए देख ली थी और वो नहीं चाहते थे कि एक अच्छा व्यक्ति किसी और की गलती या किसी भी कारणवश इधर जाए। तो ये पहली चीज थी और ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। एक बहुत ही इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं अगर आपके दर्शकों को बताऊंगा तो उनकी आंखें डगमगा जाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक परिवार था, उसमें एक बेटा, माता और पिता थे। तो बेटा आर्मी में था, फौज में था। अब मैं आपको बता दूं कि उस समय पे ना आपके पास टेलीफोन का साधन है ना फैक्स का साधन है, मात्र आप चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठियां भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद पहुंचती हैं। तो बेटा के लिए तो काफ़ी इनको प्राउड फील होता था कि देखिए, और वो हमेशा कहते थे कि ये बाबा की कृपा है जिसके चक्कर में हमारे घर से एक बेटा गया और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो ये पति और पत्नी हमेशा बाबा के दरबार पे जाते थे और कहते थे बाबा आप किसी दिन आके हमारे घर पे रहिए, क्योंकि क्या होता है कोई भी संत कोई महापुरुष अगर आपके घर पे रहते हैं तो आप पे उनकी कृपा होती है और हर कोई चाहता है। लेकिन बाबा के काफ़ी, बिकॉज वो हनुमान जी के भक्त और कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी के स्वयं रूप भी है, हाँ। जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो बाबा के काफ़ी चीज़ें होती थी उनके, जैसे भक्त लोग कहते थे कि घर पे शाकाहारी भोजन होना चाहिए, घर पे इतनी शुद्धता मेंटेन करनी चाहिए, साफ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके घर पे कपट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये बाबा कभी भी उनको हाँ नहीं कहते थे। फिर एक दिन अचानक से उन्होंने इनको बुलाया और उनके दासों ने कहा कि बाबा कल रात आपके घर पे रहेंगे। अब इनसे खुशी रही नहीं गई, इनका बेटा तो खैर कार्य करने के लिए बाहर ही गए हुए थे तो इनसे रहा नहीं गया। तो उस दिन बाबा बोले, आए और रुके, हल्का सा भोजन किया। फिर बाबा ने कहा कि वो जो नीचे वाला कमरा है वहाँ पर मैं रुकूंगा। छोटा सा कमरा था जिसमें एक छोटी सी खिड़की और किवाड़ जो बोलते हैं वो था, लकड़ी का किवाड़ था। बाबा ने एक चीज़ कही, बस सिंपल सा है, मेरे को एक कंबल ला के दो। तो उन्होंने दिया, ठंड वाला। आप शायद समझ गए होंगे मैं किधर आ रहा हूँ। फिर बाबा ने उनको कहा कि एक काम करना, रात को चाहे कुछ भी हो जाए मेरा किवाड़ तुम नहीं खोलोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब रात के 2 बज रहे हैं, अचानक से बहुत जोर जोर से बाबा के कमरे से चीखने की आवाज आ रही है, जैसे वो बहुत तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ हो रहा है। इतने में ये दोनों पति पत्नी टेंशन में आ गए कि अरे क्या हो गया, व्याकुल हो गए कि क्या किया जाए। मैंने खोलने के लिए मना किया है, जाके भी नहीं कर सकते। एक बार को सोचा खिड़की से झांक के देख लें, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इनके वचन का पालन करना पड़ेगा। तो एक ही सोल्यूशन है, भोर जब बाबा जगेंगे उसी समय पे, जैसे ही वो जगेंगे तभी जाके हम उनसे मुलाकात कर पाएंगे। तो इनसे रहा नहीं जाता, रात भर दोनों पति पत्नी सो नहीं पाए। सुबह बाबा उठे, हनुमान जी का नाम लिया, कंबल ओढ़ाए, कंबल दे दी उनको और उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया। बोले और एकदम ठीक थे बाबा को, कुछ नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था शाम को यही पीड़ित थे। तो इन्होंने कहा एक काम करना, इस कंबल को देखना मत, सीधे गंगा माँ के इधर आप इसको अर्पण करेंगे और कुछ नहीं है, सबसे पहला कार्य तुमको ये करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब पहली बार जब उस कंबल को हाथ में रखा तो 25-30 किलो का कंबल लग रहा है। अब साधारण कंबल 500 ग्राम, आधा किलो, इस तरह 1 किलो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 25 किलो तो बोले इतना भारी। बाबा ने सीधे कहा था देखना नहीं है, तुमको सीधे जाना है माँ गंगा को आपको अर्पण करना। चल चल के गए, जैसे तैसे पहुँचे। जैसे उन्होंने माँ गंगा को समर्पित किया तो अचानक से देखे मेटल के काफ़ी टुकड़े दिख रहे थे जो अचानक से उभर के आए, जिससे उनको समझ में अच्छा इसके कारण वेट है। लेकिन इनको तब भी कुछ समझ में नहीं आया। समझ आया इनको 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद इनके बेटे का इनके पास एक पत्र पहुंचा। उस पत्र में लिखा था, पिताजी और माताजी, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो मुझे भी नहीं समझ पे आया। मैं जब एक युद्ध पे अभी हाल फिलहाल पे गया था जहां पर कि सारे विरोधी, सारे एनिमीज ने मुझे घेर लिया था, 100 एनिमीज मेरे आसपास थे। हम लोगों के पास ना बुलेट था, ना हमारा आर्सनल था, ना मशीन गन था, ना कुछ था, क्योंकि हम लोग तो सो के जस्ट उठे थे और हमको लगा कि आज हमारा अंतिम दिन होगा। हर तरफ से धुआंधार गोलियां चली, लेकिन अचानक से एक प्रतिमा सामने आई कंबल ओढ़ के, और उसने कंबल इस तरह से फेरा हर जगह पर कि हमको एक बुलेट तक नहीं लगी, सामने वालों की बुलेट्स खत्म हो गई।
और तब इनको समझ में आया कि बाबा इधर होके भी उधर भी थे, और वही बाबा कंबल से वो जो मेटल की चीजें गिरी थी वो सारे वो बुलेट्स थे जिसके चक्कर में उसका वेट बढ़ गया। इस चीज़ से एक चीज़ है अभिषेक जी कि जो हम कंबल देखते हैं मंदिर के बाहर, कंबल भी बहुत सारे बिकते हैं, यानी कि इस कंबल की कहानी ये थी। जी बिल्कुल। तो हर चीज कहीं ना कहीं से रिलेटेड होती है। हमारा ये देखिए एक आस्था का विषय रहता है। जो लोग इसका अनुभव करते हैं, जिन लोगों को कहीं ना कहीं फील होता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ पाते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जो इसको साइंटिफिक तरीकों से देखते हैं और उसको मानने को तैयार नहीं रहते हैं। साइंस के जो काफी ज्यादा पढ़ने वाले रहते हैं वो कहते हैं ये चीज होंगी नहीं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि क्वांटम फिजिक्स नामक एक चीज है जो कि अगेन साइंस के अंदर ही आता है। वो भी अब इन सारी चीजों का प्रमाण देने लग गया है कि ये सारी चीजें होती हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले अवचेतित मन या फिर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई वार्तालाप नहीं करता था। पर लास्ट 60 वर्षों से देखिए कितने सारे लोगों ने तो अपना बिजनेस ही बना लिया है सबकॉन्शियस माइंड, आपको भी पता है। हाँ। ठीक है, उसी प्रकार से काफी सारे लोग कहते थे। आप सिंपल से एक बात बताइए, 35 वर्ष पहले अगर मैं बात करता हूँ, कोई कहता कि एक हृदय किसी और के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, लोग हंसते, बोले ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। आज हम देखिए साइंस के बदौलत उसको सब कहते हैं ये पॉसिबल है। इसी प्रकार से कुछ लोग बोलते थे किडनी तो हो ही नहीं सकती, मेरी किडनी किसी और के पास कैसे जा सकती है, वो जाती है। अब हम मान रहे, 35 साल पहले नहीं मानते थे, अब मान रहे हैं। अब मान रहे हैं। अब देखिएगा जब 35 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के साथ, बिकॉज साइंटिस्ट लोग कह चुके कि अब हेड ट्रांसप्लांट भी हो सकता है जिसपे वर्क चल रहा है, तो लोग मानने लगेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं मानेंगे कि 4.5 लाख वर्ष पूर्व हमारे ही संस्कृति में हेड ट्रांसप्लांट हो चुका है, शिव जी कर चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं। तो ये सब आज क्या होता है, जब हम समझने की कोशिश करते हैं तब हमको लगता है साइंस है। एडिसन जब पहली बार बल्ब का आविष्कार करके एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे, जेपी मॉर्गन के घर पे थे, उन्होंने लाइट जलाई थी, सारे बड़े उद्योगपति पढ़े लिखे लोग आए थे, बहुत पढ़े लिखे। उन्होंने पहला शब्द कहा था चमत्कार। अब खुद सोचिए, पढ़े लिखे लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को उस समय पे चमत्कार कहा। आज तो नॉर्मल है, आज हम सब बैठे हैं इधर, सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो जिस चीज को हमारी हिस्ट्री ही इवेंचुअली साइंस बनती जाती है, जस्ट दैट हमारे समझने की क्षमता धीरे 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 बढ़ेगी। शुश्रुत अगर हमारे ऋषि मुनियों की बात करें तो आज हम फेस ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, ये तो हमारे ग्रंथों में कब से लिखा हुआ है, ये कर चुके हैं ये सारी चीजें। आज हम एरोडायनेमिक्स और एविएशन इंडस्ट्री की बात करते हैं और हमको लगता है राइट ब्रदर्स एरोप्लेन लेके आए हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान कैसे था, कुबेर ने कैसे पुष्पक विमान देखा। तो सिंपल सी बात है, सारी चीजें अगर आप डिकोड करने की कोशिश पहले करें, हो चुकी है और ये एडवांस लेवल की साइंस है। जैसे जैसे हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा तभी हम इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। और इसी प्रकार से आज जो हम कह रहे हैं नीम करोली बाबा के, शायद ये चमत्कार है, ऑब्वियसली चमत्कार है, बट ये एक एडवांस लेवल का साइंस है जो मुझे लगता है आने वाले 100-200 साल के बाद जो मनुष्य यहाँ पर होंगे, जो इतनी रिसर्च, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना रोबोटिक्स है, वो फिर समझने लगेंगे कि अच्छा इस प्रकार की चीजें भी हो चुकी है। विश्वकर्मा जी की बात करें, विश्वकर्मा जी ने केवल टेम्पल्स नहीं बनाए थे, विश्वकर्मा जी ने सिर्फ हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं बनाए थे। अगर आप उनके लेखों को पढ़ते हैं उस समय के, तो आपको पता लगता है उन्होंने कुछ ऐसे जीव बनाए जो निर्जीव थे, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन देके आप उनसे कुछ बुलवा सकते, कहलवा सकते थे, नचवा सकते थे, भगवा सकते थे। आज उसी को हम रोबोट्स का नाम दे रहे हैं। जो दिल्ली में एआई समिट हुआ था, जहां पर हमें कुछ चीजें देखने मिली जो हिल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारी चीजें विश्वकर्मा जी पहले कर चुके हैं। अब आज हम मान रहे हैं। श्री राम जी या फिर कोई भी योद्धा उस समय पे जब एक धनुष बाण चलाते थे, उसके बाद वो एक मंत्र बोलते थे, आज उसी को हम कहते हैं पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल्स। आप जब तक पासवर्ड नहीं बोलोगे वो मिसाइल जाएगा नहीं। और आप उधर भी देखेंगे जिस पे अगर निशाना साध दिया, कुछ इस प्रकार के अस्त्र होते थे, वो उन्हीं को जाके लगते हैं, वो होता है टारगेट इनेबल्ड मिसाइल्स आज के हिसाब से। ब्रह्मास्त्र की अगर हम बात करें तो ऐसे वर्णन किए गए हैं कि जहां पर इस प्रकार की चीजें गिरती थी, 30-35 वर्ष तक वहां पर ना कोई जीव जी पाता था, बीमारियां हो जाती थी और ध्वस्त हो जाता था। आज जिसका हमको सबसे ज्यादा डर है, यूएस और ईरान में जो हो रहा है, न्यूक्लियर वॉर या फिर एटॉमिक वॉर, ये क्या है? उसी प्रकार के अस्त्र जो हमारे पास थे। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो काफी समझदार थे, उन्हें पता था कि मानव अगर भटक गया और गलत हाथों में ये सारी चीजें लग गईं तो बहुत ध्वंसता हो सकती है, बहुत कैलामिटीज, विनाश हो सकती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि इन्हें अपने लेवल पे ही सीखने दो, और उन्होंने ये सारे ग्रंथों को या तो छुपा दिया या तो सही हाथों में दे दिया। ये आपने अभिषेक जी बहुत डेप्थ में बात बोली, और कहीं ना हम पढ़े लिखे लोगों को भी हम
जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आज वो लोग भी कहीं ना कहीं चीजें मान रहे हैं बिल्कुल कि चीजें हैं। आप खुद देखिए, हम आज हमारी क्या प्रॉब्लम यही है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक वेस्टर्न लोग वैलिडेशन नहीं देते हम मानते नहीं इन चीज़ों को। आप खुद इस चीज़ को देखिए कि आज वेस्ट वालों ने क्लिनिकल ट्रायल्स करके ये कह दिया है कि अश्वगंधा और शिलाजीत आपके सेहत के लिए अच्छा है। हमारे पूर्वज और वैद लोग तो कब से कह रहे हैं कि भाई ये जड़ी बूटियां हैं जो सबसे बढ़िया हैं। आज वो लोग हमसे ही लेके जाते हैं नया पैकेज करके तिगने दाम में हमारे इधर बेच रहे हैं, तब हमको विश्वास हो रहा है। पतंजलि जी योग सूत्र लेके आए, तब हमको विश्वास नहीं हुआ। उन लोगों ने पावर योगा और हॉट योगा उसी चीज को बना दिया, हमको विश्वास होने लग गया। हमारे दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एंटोनी रॉबिन्स, एंटोनी रॉबिन्स का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है जिसके लिए 4.5 लाख रुपए एक टिकट में देते हैं, उसके दूसरे दिन में जब वो मेडिटेशन करवाते हैं, आप सुन के हैरान हो जाओगे, ओम भूर्भुवस्सुवः करवा रहे हैं। तो ये तो हमारी ऑलरेडी यहां पर था, ये सारी चीजें थी। हम उसको विश्वास कर लेंगे, लेकिन हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि ऋषि मार्कंडे थे यहाँ पे, जिनका कहा गया था कि वो केवल 16 वर्ष तक जिएंगे। याद रखिए, उनकी कुंडली में लिखा था ऋषि मार्कंडे के कि आप केवल 16 वर्ष तक जिएंगे, लेकिन वो शिव आराधना में इतने लीन थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया था, जब यमराज आए उनको लेने के लिए, यमराज ने बोला अब तुम्हारा समय आ गया है, उन्होंने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। यमराज जी ने अपना अस्त्र चलाया और उसके बाद शिवलिंग से साक्षात शंभु शिव शंकर प्रकट हुए, और वहीं से जो महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि इनको वरदान मिला और महामृत्युंजय मंत्र का निवारण हुआ। हम उसको विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम ये विश्वास कर लेंगे कि फॉरेनर्स लोग जो सारी चीजें बोल रहे हैं, जो लाछन लगाते हैं, जो नासा बोल देती है, पहले तो हमारे ही पूर्वज हमेशा से कहते थे राम सेतु बना है, रामायण में लिखा हुआ है, तब नहीं मानते थे। फिर नासा ने अचानक से सैटेलाइट के इमेजेस दी और हम मानने लग गए। हम नहीं मानते थे कि ऐसे पत्थर हो सकते हैं जो पानी में तैर सकते हैं। फिर रामेश्वरम से थोड़ा आगे गए और वहां पर हमने देखा अरे ये तो पत्थर तैर रहे हैं। महाराष्ट्र के गांव में जब हमने देखा अरे पत्थर तैर रहे हैं, फिर हम मानने लग गए। बिल्कुल। और लोग कहते चलिए रामेश्वरम में भी लोग अब फिर साइंस लगाएंगे कि नहीं, वोल्केनो से जो इरप्शन होता है वो वाला हल्का अंदर से होता है तो वो तैरता है। रामेश्वरम के पास कौन सा वोल्केनो है ये तो बताइए मुझे। आप इंडोनेशिया में जाते हैं, वहां पर एक वोल्केनो है, 780 वर्ष पूर्व से वहां पर एक मूर्ति रखी है जिसको लोकल्स बोलते हैं इस मूर्ति के कारण ही ये वोल्केनो नहीं फटता, वरना आसपास के गांव नष्ट हो जाएंगे। और वो मूर्ति को जब जूम करके देखा, वो गणपति जी की मूर्ति है। सबसे पुराना सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इंडिया में नहीं है, अशोक वट, जो कि कंबोडिया में है, विदेशी फॉलो कर रहे हैं। जब कंबोडिया के पास से आप जाएंगे तो वहां पर एक झरना निकलता है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, शिवलिंग है। हम इस चीज को नहीं मानते। कार्तिकेय जिनको मुर्गन कहते हैं, अगर हम साउथ में जाते हैं तो उनको मुर्गन कहा जाता है, उनको नाम है। अगर आप देखेंगे उनकी सबसे बड़ी मूर्ति हमारे देश में नहीं, बाहर है। गणपति जी की भी सबसे बड़ी मूर्ति बाहर है। एयरपोर्ट पे आप जब वहां पर उतरते हैं तो आपको क्या दिखता है, समुद्र मंथन की तस्वीर। लोग बैंकॉक थाईलैंड ऐसे ही घूमने जाते हैं, लेकिन कभी नोटिस नहीं करते कि समुद्र मंथन की तस्वीर, वो भी एयरपोर्ट पे, तस्वीर नहीं पूरी मूर्ति शिल्प करी हुई क्यों है। प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं मॉडर्न होने के नाम पे, और वो लोग हमारी सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में संस्कृत की पढ़ाई करी जा रही है, इसलिए नहीं कि वो संस्कृत में स्कॉलर बनना चाहते हैं। असलियत ये है कि ये विदेशी ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि हमारे रीति रिवाजों में क्या लिखा है, क्योंकि उनको पता है हमें तो वैल्यू नहीं होगी, और हम यहाँ रहकर भी इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। हमें इंटरेस्ट ये है कि कल कौन सी मूवी रिलीज हो रही है उसके पीछे हम सब लगे पड़े हुए हैं। अच्छी बात है, आप रिक्रिएशन के लिए देखिए, लेकिन वहीं पर इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है। तो मैं तो थैंक्स देना चाहूँगा, जैसे स्पीकिंग ट्री जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप काफ़ी बड़े बड़े गेस्ट्स को लेके आते हैं जो इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। इवन मूवीज़ की, अभी नरसिम्हा जो एनिमेटेड मूवी है, इसकी अब सख्त ज़रूरत है कि लोगों को पता लगे कि आप जब अहोबिलम जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा मंदिर होते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि क्या सुपर पावर है। नरसिम्हा जी का एक मंदिर है, जैसे ही वो वर्ष में केवल एक बार आपको उनके दर्शन होते हैं, और सबसे हैरानी की बात है मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और वेदर डिपार्टमेंट ये नोटिस किया है, जिस दिन उस मूर्ति का हमको दर्शन होता है उस दिन उस सिटी का टेम्परेचर 3 डिग्री से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकोप, इतनी एनर्जी है उनके अंदर, और इसलिए कहते हैं आप बहुत देर तक उनके नेत्रों में नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत फियर्स एनर्जी है, हम लोग वो सब सहन नहीं कर पाएंगे। अभिषेक जी, अभी आपने एनर्जी की बात कही। एक आम इंसान जब नीम करोली बाबा के दर्शन करने जाता है तो हर कोई ये जानना चाहता है कि जब हम वहाँ से दर्शन करके आते हैं
तो वो ऐसे कौन से संकेत देते हैं जिससे हम जाने कि हाँ अब बाबा ने हमारी सुन ली, अब हमारी मनोकामना पूरी होने वाली है? देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ तो ये कहूँगा, ये मेरा मानना है, सबका अलग मानना है। हम लोग ना हमेशा हर जगह जाते हैं और हम सिर्फ मांगते हैं, बट जब सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड भी नहीं होता है। तो ये कितना स्वार्थी भाव होता है हम लोगों का कि परेशानी होती है तो ईश्वर, बाबा सब याद आते हैं। जब सब सही होता है तब हम उनको थैंक्स भी नहीं देते। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है कि जब तक आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं लाओगे, जब तक आप उसके लिए थैंकफुल नहीं रहोगे, शुक्रिया नहीं रहोगे, नॉर्मल डे पे भी, आज अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप भी एक लकी इंसान हैं, क्योंकि आज भी दुनिया में 60% लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है। इंटरनेट तो दूर की बात है। तो आप अगर कर रहे हैं तो क्या आप इसके लिए थैंकफुल हैं कि बहुत सारे लोगों को जो चीज़ नहीं मिली, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है? तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसे किस प्रकार के संकेत की अगर हम बात करें तो किस्सों में तो बहुत सारे देखे जाते हैं, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बताता हूँ तो आपके माइंड में ना अचानक से जो कन्फ्यूजन के बादल होते हैं वो थोड़े से हट जाते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई कार्य, अच्छा कार्य करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस राह से जाऊं या उस राह से जाऊं, इस राह से जाऊं या उस राह पे जाऊं। अगर आपने बाबा को अच्छे से याद किया है तो बाबा आपका मार्गदर्शन करेंगे, इस राह से जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको तब समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा लॉजिकल, इलॉजिकल, इंट्यूशन, नहीं, आपको तब नहीं समझ में आएगा। आप जब उस राह पे चलते 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 उस स्थान पे, उस गोल तक पहुंच जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि ये बाबा ने जो चीज़ बोली थी वह सही थी। उदाहरण के तौर पे, जब बाबा उधर रहते थे तो हनुमान जी के लिए तो वो हमेशा वो कहते थे। तो क्या हुआ था कि एक बार डिसाइड किया गया कि पूरे गांव वासियों को खिलाया जाएगा, लंगर जैसा होता है वैसे प्रसाद खिलाया जाएगा, भंडारा भंडारा खिलाया जाएगा। अब भंडारा खिलाते खिलाते अचानक से उनके पास एक सेवक आता है, बाबा जी हम कमिट तो कर दिए हैं लेकिन इतना तो खान पान भी हमारे पास नहीं है, कैसे हम सबको खिलाएंगे? बाबा ने बोला, तुम लगे रहो, सब हो जाएगा, तू लगे रहे, सब हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि खाना उस टाइम पे आता गया, कहीं से भर भर के आ रहा है, कहीं बर्तन भर के आ रहा है, खाने की कमी नहीं हुई, उल्टा खाना एक्स्ट्रा बच गया। और इतना ही नहीं, बीच में एक व्यक्ति आया और बाबा को कहा, बाबा जो हमारा सामग्री है, तब घी से बनता था, तेल वेल का कंसेप्ट नहीं था, तो घी समाप्त हो गया है और रात्रि का समय है, अब तो दुकान भी नहीं जा सकते, किसको बोलेंगे बाबा, अब घर घर भटक नहीं सकते, तो क्या करें? बोले काम कर, वो सब छोड़, ये 2 बाल्टी ले और वो पानी भर के लाओ नीचे पानी से। तो बोले अरे बाबा घी खत्म हो गया, पानी से थोड़ी बनेगा खाना। बोले तो पानी लेके आ। तो पानी लेके आया, बढ़िया, बहुत भारी था, तड़तड़ करके आया। बाबा, बाबा आप बताइए घी का क्या है? तो बोले घी है तो सही। बोले कहाँ है? बाल्टी देखो। वो बाल्टी के अंदर घी थी, दोनों में। तो आप सोचिए, मतलब वो इतने चमत्कार। एक और उदाहरण आपके दर्शकों के लिए मैं अगर मैं बताऊं, हमको लगता है कि सिर्फ देसी लोग उनको फॉलो करते हैं, हम ये भूल जा रहे हैं कि स्टीव जॉब्स, एप्पल के करता धरता, आईफोन, मैकबुक, सब कुछ हम उनका यूज करते हैं। वो जब खुद परेशानी में थे, भारत आए थे, भारत आने के बाद कैची धाम गए थे, नीम करोली बाबा, तब उस समय पर उन्होंने समाधि ले ली थी, महासमाधि उनकी हो गई थी। लेकिन उन्हें बोला मेरा जीवन का सारा कंफ्यूजन इधर आके ही दूर हुआ, जिसके बाद मैंने एप्पल जैसी कंपनी बनाई। और जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग, उनको कहा अगर एक जगह जाना है तो कैची धाम जाओ, नीम करोली बाबा। जब फेसबुक पे केसेस चल रहे थे उस समय पे वो नीम करोली बाबा के पास ही थे, कैची धाम, इधर से गए, सारे केसेस खत्म हो गए थे। वो तो किधर आए हुए थे। ये छोड़िए, एक बार एक व्यक्ति आया इधर और बढ़िया, बहुत बड़े प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड के, तो बोले मैं तो इन सारी चीज़ों पे नहीं मानता हूँ। उनके एक मित्र ने चिट्ठी भेज के भेजा था कि यार आ जाओ, बाबा के शरण में आ जाओ। वो मित्र उनको लेने आया था स्टेशन पे, वो उधर हरे राम हरे हरे राम हरे राम, हे राम हे राम हे राम कर रहे हैं। तो बोले पता नहीं क्या लग गया है, क्योंकि ब्रिटिशर है तो उनको तो लगा ये तो बड़ी अजीब सी बात लगी। तो बोले अरे तुम चलो। तो वो जा रहे थे एक बुलक कार्ट में कि भाई, क्योंकि उस समय पे इतने साधन नहीं होते थे, बुलक कार्ट। तो आसमान को देखते हुए, तारे देखते हुए, उनके मित्र तो सो गए थे, तो वो बस, उनकी ना माँ का देहांत हुआ था कुछ दिन पहले दुर्भाग्यवश, तो वो यही सोच रहे थे मेरी माँ कहाँ पर होगी, इतना ही सोच रहे थे। तो धीरे 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 करके अगले दिन सुबह पहुंचे। सुबह बाबा अपने ध्यान में है, सब लोग आगे बैठे हुए हैं, भक्त लोग। तो इन्होंने बोला डिस्टर्ब नहीं करते, देखते हैं। बाबा आँख खोलते हैं, इनके पास आते हैं और इनको बोलते हैं तुम्हारी माँ जहाँ पर भी है ठीक है। और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। बोले ना मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने तो खुद से मुख से कुछ बोला भी नहीं, ये बाबा जी को कैसे पता चल गया ये वाली चीज़। और इसके बाद इनने डिसाइड किया कि
कि बाबा के सारे मैसेजेस मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा। मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से रामदास जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा बाबा के ऊपर किताबें, पुस्तकें और गीत गाए हैं, जो आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं ना कि काफी सारे लोग थोड़ा रॉकस्टार लेवल पे भगवानों के गीत गा रहे हैं, इनका ट्रेंड जो शुरू करने वाले थे ये वही व्यक्ति थे। इससे एक चीज़ होती है अभिषेक जी महसूस, कि जिन लोगों ने महसूस किया या जो लोग वहाँ दर्शन करने गए हैं वो यकीन करते हैं कि वहाँ से लौटने के बाद उनकी ज़िंदगी में चमत्कार और परिवर्तन तो ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। और हम और हमारे काफ़ी सारे मित्र भी हो गए, हम लोग भी गए थे कैची धाम। मैं कहूँगा कैची धाम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसी के पास में एक हनुमान जी की मंदिर है, छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। एक्चुअली बाबा कैंची जाने से पहले वहीं पे रुकते थे। हम लोगों का सौभाग्य था कि अंदर जो पंडित थे उन्होंने हमें अलाउ किया, तो हम उस रूम में थे जहाँ पर बाबा सोते थे। उनकी एक तस्वीर थी, बाकियों का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जब सामने बैठा था पहला ही दृश्य ऐसा था जैसे बाबा मेरी आंखों में देख के मुझसे बात कर रहे हैं, आंखों से। और उन्होंने मुझसे कुछ कहा था, वो मैं पब्लिकली नहीं कहना चाहता हूँ, तो उन्होंने कुछ एक सिग्नल दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, उधर बैठ के मुझे ऐसा लगा था, मुझे मंदिर में उतना ज़्यादा फीलिंग नहीं आई। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। जब मैं कैंची धाम पे था तब हल्की फुल्की थी, कोई डाउट नहीं, उधर एक वाइब्रेशन रहता है, एक एनर्जी रहती है, वो फील हुए। लेकिन यहाँ पर बैठ के ऐसा था ऐसे बाबा ने खुद मुझसे बात करी है और उन्होंने कुछ कहा जो कि आगे चल के हुआ। तो आप वो चुनी हुई सोल्स हो सकते हैं। हो सकते, देखिए हम तो हैं नॉर्मल इंसान, हमें भी नहीं पता ये राह कहाँ पे लेके जाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के समय पे स्पिरिचुअल होना बहुत अनिवार्य है। देखिए हम बहुत केओस में जी रहे हैं, लोगों को घर का टेंशन है, लोगों को काम का टेंशन है, युद्ध का ग्लोबल टेंशन है कि कब कौन सी मिसाइल कहाँ गिर जाए, इसका टेंशन है। और हर वर्ष दर वर्ष ये टेंशन बढ़ती जा रही है। लोगों को नौकरी खोने का डर है, कभी एआई आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ना आज के समय पे थोड़ा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। मैं चुना हुआ सोल हूँ कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट हाँ कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते जाएं, चीज़ों को समझें और सुलझते अभिषेक जी, मैंने ये चीज़ इसलिए कही ना क्योंकि कहते हैं ना कि बाबा के दर्शन हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई का नसीब नहीं है जो वहाँ पे दर्शन करने जाए। और कई बार मैं जानना चाहती हूँ कि कई लोग के मन में ये सवाल होगा कि कई परिस्थितियाँ हम जाते कहीं और है पर पहुँच कहीं और जाते हैं। ये क्या संकेत, क्या बाबा हमें बुला रहे हैं या फिर हमारी परेशानी का हल हमें वहीं मिलेगा? ये बाबा आपको बुलाते हैं। देखिए आपको समझना पड़े, दोनों का ही जवाब यही है, आपकी परेशानियों का भी हल वहीं मिलेगा। आपको मैं बताता हूँ, अगर आप 2 महीने पहले से पूरी प्लानिंग करेंगे, सब करेंगे कि बाबा के पास ही जाना है, शायद आप ना पहुंच पाए। मैं आपको बता दूं, नीम करोली बाबा इससे पहले मेरे ऑलमोस्ट 2 साल भी छोड़िए, अभी आपसे बात कर करके याद आया, मेरा प्लानिंग उससे भी 7 साल पहले का था। तब मेन स्ट्रीम मतलब विराट कोहली और ये सब भी नहीं था। 7 साल पहले सोचिए, तब मैंने बस एक जगह पर कहीं पे पढ़ा था, तब मेरे उसमें कुछ बिजनेस में परेशानी चल रही थी, तब मैंने पढ़ा हुआ था कि स्टीव जॉब्स आए हुए थे, तो उसके लिए मैं स्टीव जॉब्स को काफी पसंद करता था। तो क्यूरियोसिटी थी। और तब इंटरनेट इतना ज्यादा, मतलब बहुत रैंडम रैंकिंग होती थी, आप कुछ टाइप करोगे कुछ और निकलता था, यूट्यूब वीडियोज इतने थे नहीं, तो बस वो क्यूरियोसिटी थी कि भाई क्या है ऐसा। और मुझे याद है कि जितना मेरे को ध्यान है, उस समय पे कोई न्यूज़ चैनल ने पहली बार, जैसे कोई सेगमेंट रहता है ना उसमें, तो कहीं थोड़ा सा वार्तालाप किया था और उन्होंने बताया था कि स्टीव जॉब्स यहाँ पर आया था। मार्क ज़करबर्ग का जिक्र शायद तब तक वही नहीं हुआ होगा। तब से मेरा वो था, मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर बार बार हम प्लान करते थे, अब चलेंगे, कल ये कर लेंगे, अगले महीने चलेंगे, वो कभी हो ही नहीं पाया। फिर उसके बाद बीच में एक फेज़ आया जिसमें कि वो ध्यान से गया। फिर क्या हुआ कि हमारे एक मित्र, अभी आपसे वार्तालाप करते करते पता चला, एक मित्र हैं जो हमारे फाइनेंस बैकग्राउंड के ही हैं, तो एक बार वो हमको बोले कि उनके जेब में, मतलब वो कहीं पे कर रहे थे, तो हमने वो जो वॉलेट के साइड में एक ट्रांसपेरेंट वाला होता है जहाँ पर आप किसी की माता पिता किसी की फोटो, तो मैंने बाबा की फोटो देखी, तो मैंने बोला अरे ये बाबा की फोटो इधर कैसे, ये कौन है? तो उन्होंने बोला नीम करोली बाबा। तो मेरे को नाम से याद आया, तब तक मैंने तस्वीर भी ध्यान नहीं थी, मेरे को थोड़ी बहुत धुंधली थी, बट मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं था। फिर बोला अरे तो नीम करोली बाबा, तो बोले कैसे? बोले यार मैं लाइफ में ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि मैं सुसाइड करने वाला था, कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था, व्यापार खत्म हो गया था, कर्जे में चले गया था, सब कुछ चले गया था। बाबा ने मेरा पूरा लाइफ चेंज किया, तब से मैं बाबा को बहुत मानता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेन हैरानी थी, मैं हैदराबाद में था, तो वहाँ पर एक हमारे मित्र हैं, मतलब हमसे 20-25 वर्ष बड़े हैं, बट हम मित्र ही कहेंगे उनको, तो वो नैनीताल में ही रहते हैं, ठीक है, तो वो आए थे,
तो मुझे बुलाया, बोले अभिषेक, उनसे मेरी हमेशा वार्तालाप होती है, मैं जब भी हैदराबाद जाता हूँ मिलता हूँ, बोले अभिषेक मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैंने कुछ बोला भी नहीं था, तो मैंने क्या, और उन्होंने मेरे को एक एनवलप दिया, ठीक है, और एनवलप छोटा सा एनवलप दिया था, और वो एनवलप जब दिया था ना, तभी मेरे दिमाग में पहला थॉट पता नहीं कहाँ से अचानक से आया कि कहीं बाबा की तस्वीर तो नहीं, पता नहीं। और नीम करोली बाबा का अभी तक प्लान पूरा बना नहीं था, सोच रहे थे कि एक शादी थी, शादी के बाद जाना है, तब सोचा हुआ था बस इतना। और जैसे ही मैंने लिफाफा खोला उधर बाबा का वो है, मैंने बोला यार मैं तो सोच ही रहा था जाने का। बोले अब तुमको बुलावा आ गया है। और लेजिट उसी के बाद हम एक शादी में गए थे, और हम और हमारे मित्र लोग गए थे। ये संकेत आपको दिए जा रहे थे अगर सोच के देखा जाए और तो। पता है ये सिर्फ बाबा के केस में नहीं होता, मुझे लगता है कोई भी पायस सोल हो गए या फिर ईश्वर हो गए, ये आपको सिग्नल देते हैं, लेकिन हम लोग अपने दिमाग को इतना ज्यादा एंगेज रख देते हैं तो बड़ा वो हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि आज से ठीक 1-2 महीने पहले हम अपने एक मित्र के साथ, वो हमें लेके गए थे एक नरसिम्हा टेम्पल पे। तो उस समय पे उन्होंने कहा था कि आप कुछ मांगिए, तो हमने, आप भी शायद उन मित्र को जानते हैं, तो उन्होंने कहा आप कुछ मांगिए, तो हमने बोला ठीक है। बट फिर हमने कहा था कि हम जो मांगेंगे वो अभी हम नहीं बोलेंगे। तो फिर हमने आंख बंद करके, हमने बस, हमको कुछ किसी चीज का आंसर चाहिए था, और इंस्टेंट हमें वहां पर आंसर मिल गया। और उसके कारण हमारा अभी कुछ चल रहा है, कुछ एक रूट चल रहा है, वो चलने। तो मेरा ये आपके दर्शकों को ये कहना है कि कभी कभार ना आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा। आप दिन भर दिमाग में सिर्फ ये सोचेंगे घर पे क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, नहीं। आप जब जा रहे हैं श्रद्धा के भाव से कहीं पर, तो अपने माइंड को ओपन अप रखिए। यू नेवर नो आपको कब कहाँ से कौन सा सिग्नल मिल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी पलट सकता है, पूरी जिंदगी बदल सकता है। आप खुद सोचिए, हमारे देश के सबसे बड़े बड़े उद्योगपति क्यों धार्मिक है, उनको क्या आवश्यकता है? आप देखेंगे साउथ में जाते हैं, मंदिर में वो माथा टेकते हैं। दूसरे हमारे एक उद्योगपति हैं, वो जैनिज्म फॉलो करते हैं, वो जैन मंदिर जाते हैं, और अच्छे से, जब उनका एक बहुत बड़ा एक कुछ इशू चल रहा था, वो जैसे ही रिजॉल्व हो गए, लोग बोलेंगे पहले मीडिया के पास जाएंगे, नहीं, वो पहले जैन मंदिर गए। हम लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य, और रहस्य ये है कि इन लोगों को पता है कि जिस नींव से वो लोग इधर तक पहुंचे हैं वो स्पिरिचुअलिटी है। जो आपका नॉर्मल कर्म है वो तो आपको करना पड़ेगा, कर्म योग के बिना तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन भक्ति योग अगर उसके साथ मिल गया तो फिर चमत्कार हो जाता है, और आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा कहते हैं कि आप जो अपने पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं वो तो आपको यहाँ पे फेस कर रहे हैं, बट फिर भी आप कुछ चीज़ें फ्री विल के जरिए या फिर इन चीज़ों के जरिए आप उससे बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है। बहुत सारे मैं संतों गुरुओं से मिलता हूँ, मैं जो भी हूँ मैं उन्हीं से सीखता हूँ, उन्हीं, और फिर लोगों से शेयर कर देता हूँ, क्योंकि सबको शायद एक्सेस नहीं होता होगा। जैसे आप इतने सारे लोगों से मिलते होंगे, तो लोग आपके पॉडकास्ट से सीखते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट शायद ना मिल सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने यही कर्मा के ऊपर मैंने बहुत चर्चा करी है, मैंने इस्कॉन के प्रभुओं के साथ भी करी है, मैंने काफी सारे लोगों से करी है। तो मेरे को एक चीज समझ में आई है कि वो डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम तो चलता है, आप वहां से लेके तो आते हैं, बट बहुत सारे लोग यही सोच के बैठते हैं कि अब तो जो हमारे नसीब में लिखा है वही है। नहीं, आप उसको बदल भी सकते हैं, बट आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, माइंडसेट वैसा करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं, कुछ साधनाएं करनी पड़ेंगी, जिससे कि आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से तो आगे, लेकिन फिर आप हाईवे पकड़ सकते हैं। तो ये भी होता है। अदरवाइज आप खुद सोचिए ना, हम विदेशियों का भी एग्जांपल दे, रे क्रॉक नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने KFC, जिन्हें मैकडोनल्ड्स चालू किया, उन्होंने 55 के वर्ष के बाद चालू किया। लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उसके बाद जिंदगी से हार जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। KFC की बात करें, वैसे तो मैं शाकाहारी हूं, बट KFC की भी बात करें, 65-66 के वर्ष में किया। कैसे कुछ लोग इस उम्र में भी चमत्कार कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया, रे क्रॉक की अगर आप जीवनी पढ़ते हैं तो वो कहते हैं मैं रोज सुबह उठ के कुछ स्पिरिचुअल DVD सुनता था। वो भले उनके क्रिश्चियन सुनते थे, जो भी सुनते थे। तो ये चीज है, आपको जान के हैरानी होगी, ये किस्सा मेरे दिमाग में अभी आया है फ्रेश, कि हम उद्योगपतियों की जब बात करते हैं कि क्या ये लोग भी श्रद्धालु होते हैं, क्या इनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी होती है कुछ भी। तो देखिए, स्टीव जॉब्स, एप्पल, हम सबको पता है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज है। फेसबुक हर कोई, इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है, हो सकता है इसकी रील्स भी बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे देखेंगे। हर कोई, हम जानते हैं कि नीम करोली बाबा को जैसे उनने फॉलो किया। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंड जो था बीटल्स बैंड, वो भी जाके नॉर्थ में एक आश्रम में उनने आश्रय लिया था। और मैं आपको बता दूं कि वहीं से उनका माइंडसेट सही हुआ और वो आगे बढ़े थे। इसलिए अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको एक बीटल्स आश्रम भी मिलता है।
वहाँ पर बहुत ग्राफिटी बनी हुई है। ये आपको जब थोड़ा आप नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बीटल्स आश्रम ऋषिकेश के आगे आपको मिलता है। वो लोग खुद ऋषिकेश में जाके रुके हुए थे। अगर आप साउथ में जाते हैं तो श्री औरोबिंदो जी का आश्रम हो गया, वो वहाँ पर आपको मिलता है। तो वहाँ पर भी आपको पता लगेगा। जब मैं गया था आश्रम में तो मेरे को मैक्सिमम तो विदेशी दिखे थे, क्योंकि उनकी पकड़, मतलब उनने जो मैसेजेस पहुँचाए थे वो इतने दूर दूर तक गए थे कि वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप बात करेंगे योगानंद परमहंस, जिन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो अगर आप उनको भी देखते हैं, लहरी महर्षि हो गए या फिर युक्तेश्वर जी हो गए, तो इनके गाइडेंस के थ्रू ये भी यही चाहते थे कि अमेरिका में जाके इनका सारा मैसेज फैले। और अगर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें खास क्या है, तो खास ये है कि उन्होंने स्वयं महासमाधि जब ली थी सबके सामने, तो यूजुअली इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है तो वो सड़ने गलने लगता है। 14 दिन तक उनके शरीर से खुशबू आती थी, और ये रिकॉर्डेड है। अब आप साइंस से कहां से प्रूफ करेंगे कि कैसे है। और महासमाधि मतलब ऋषियों के पास ये ताकत होती है, खुद अपने शरीर को त्याग सकते हैं। आप में और हम में शायद ये चीज नहीं है, लेकिन उनके अंदर है। तभी आपने बहुत किस्से सुनेंगे, वो अगर डिसाइड करते थे कि इस दिन, कोई गुरु बोलता था कि मैं इस दिन अपना शरीर छोड़ूंगा, तो वो उस दिन त्याग कर देते थे, क्योंकि उनका पर्पस खत्म हो जाता था। तो आप हर एंगल से अगर आप देखते थे कि घूम फिर के थीम हमारा वही आ रहा है कि बाबा या कोई भी आपके इष्ट देव हो, वो जब तक आपको नहीं बुलावा देंगे तब तक आप नहीं जा पाएंगे। पहली चीज वो हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आज के समय पे स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तीसरी चीज़ ये हो गई, अगर नीम करोली बाबा के आश्रम में भी कहूँ, कि आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर उन्हें याद करेंगे और आपकी दुविधा उनके पास लेके जाएंगे तो फॉर श्योर वो सॉल्व करेंगे। एक हमारे ही इधर दिल्ली के ही एक मित्र हैं, वो हर वर्ष एटलीस्ट 3 बार बाबा के इधर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं खुद डिप्रेशन में था, मैं डिप्रेशन से बाबा के कारण ही निकला हूँ। क्योंकि एक दिन मैं सो रहा था, मेरे स्वप्न में बाबा आए और उन्होंने कहा तुम इधर आओ। मैं उधर गया, उधर जाके मैंने ध्यान किया थोड़ा सा। उसके बाद वो गए थे, एक और देवी माँ का मंदिर है नॉर्थ में, उधर गए थे। मुझे उसी के बाद मेरा सारा सोल्यूशन मिला। इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि हर साल मैं 3 बार जाऊँगा। पर अब मैं आपको बताता हूँ एक दुर्भाग्य की बात भी क्या है। अब मैक्सिमम लोग ना बाबा के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें मन का करना है या कुछ करना है। मैक्सिमम लोग जाते हैं सिर्फ फोटोज लेने। हाँ, हकीकत है ये। हकीकत है। और इससे ना आपका भला हो रहा है, ठीक है, एक आपने कुछ तो अच्छा किया है वो तो मैं कहूंगा, लेकिन सिर्फ फोटो लेने जा रहे हैं तो वो शायद सही नहीं है। अगर आपका पर्पस ही वही है तो वो कहाँ से उससे कुछ वो नहीं होगा। ना बाबा की कृपा आएगी आप पे, ना कहीं उस चीज पे आएगी। तो आपको ये समझना है कि बाबा अगर आपको बुलाते हैं तभी आप वहां तक, और तभी जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैंने उनके नेत्रों पे देखा, ऐसा लगा वो मुझसे वार्तालाप की हैं। और मैंने एक्चुअली में 1 सेकेंड के लिए, मेरे साइड में मेरा एक जो मित्र बैठा था, मैंने उससे पूछा कुछ अलग लगा क्या, तो उन्हें कुछ नहीं लगा था। तो फिर मैंने बोला ये शायद मेरे लिए ही था जो भी था। आपको पता है मैं अपना थोड़ा सा बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बर्थडे था 10 अगस्त को, तो मैं बहुत पहले से प्लान कर रही थी कि जाएंगे, बट उस वक्त ना लैंडस्लाइड वगैरह भी बहुत चीज़ें हो रही थी। जी। तो मुझे मम्मी ने मना किया था कि मत जाओ, पर मेरा मन था कि हो सकता है मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ या मेरी ट्रेन छूट जाए, कि मेरा टिकट भी नहीं हुआ था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ तुम मेरे साथ चल लो। उसको मैंने बोला और हम लोग जैसे गए, हम टीटी से हम लोगों ने वहीं पे जो भी बात किया और हम लोग गए। वहाँ पे हमें किसी ने कहा कि आप हल्द्वानी में उतर के वहाँ से ले लो, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हम एग्जैक्ट 8 बजे पहुँच चुके थे। उस वक्त कोई भीड़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और हमें होटल मिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली हमें सब कुछ हो गया। मैंने जो वहाँ पे फील किया मैं बताती हूँ। मैं पर्सनली फ़ोटोज़ वीडियोज़ का मुझे बहुत शौक है, पर दिमाग में उस वक्त फ़ोन तो आया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आया। वहाँ पे एक छोटा सा एक बंदर था, बहुत बारिश हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से जाओ और फोटो वीडियो सबको कहा कि अलाउड नहीं है, तो आप लोग चाहिए तो आप लोग बाहर से जिसको चाहिए वो आप लोग ले सकते हो। वहाँ पे एक प्रसाद देते हैं जो जिन्हें हमें वापस लाना होता है। वहाँ पे जाने के बाद मैंने ये फील किया, जब मैं वहाँ से वापस आई, जो इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी वो एकदम से शांत हो गई, डिसॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। और किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ से आने के बाद लगा कि मैं फालतू ही परेशान हो रही थी। तो वो करते हैं मेरे, यही बाबा का चमत्कार है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये बाबा ने आपको बुलावा दे ही दिया था, इसलिए आप उधर पहुंच पाए। और सोचिए, कौन सोचेगा बिना टिकट के कहां से कैसे करके आप पहुंचे, 8 बजे पहुंच गए। तो ये आप खुद देखिए। पर ये देखिए, ये आपको बिलीव क्यों होगा, क्योंकि आपने ये चीज
खुद महसूस करिए। जो ऑडियंस देख रही है, जब तक ये खुद महसूस नहीं करेगी तब तक उन्हें ये फीलिंग नहीं आएगी। तो मैं कहूँगा शुरुआत के लिए चाहिए तो एक बार आप खुद कभी अगर आपको होता है कहीं उधर से गुजर रहे हैं तो एक बार आप जाइए, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि क्यों इतनी मान्यता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाबा को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि विराट कोहली और अनुष्का का है। मीडिया का नो डाउट लाइमलाइट आया है, पर पता है लोकल्स ने मेरे को वहाँ पर एक चीज़ बताई थी। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि एक्चुअली ये मीडिया के चक्कर में तो थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया है, पहले इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। पहले हमको मतलब अब क्या होता है वीकेंड्स पे तो ऐसी भीड़ आ जाती है क्योंकि सबको ये लगता है कि विराट कोहली जैसी लाइफ उनकी भी बन जाएगी बाबा के पास जाके। तो ये वाली चीज़ है। सेम चीज़ देखिए अच्छी चीज़ भी होती है, मीडिया के चक्कर में अच्छी जगहें पॉपुलर हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो विराट कोहली और अनुष्का सबसे ज़्यादा प्रेमानंद जी के पास, महाराज जी के पास भी वृंदावन, जाते हैं, हाँ। वृंदावन। तो उसके चक्कर में प्रेमानंद जी के मैसेज भी काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो रहे हैं। तो अच्छी चीज़ भी होती है, मैं उस पर कोई दोहरी राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप श्रद्धा के भाव से अगर जाएंगे तो आपके लिए ही वो बेनिफिशियल होगा। अगर आप बस टाइम पास के लिए जाएंगे तो ठीक है, उसमें तो। एक सवाल ये है कि जो लोग सच में जाना चाहते हैं या नहीं जा पा रहे हैं या कोई भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो वो किस तरीके से बाबा की एनर्जी या बाबा से खुद कनेक्ट हो सकते हैं? मैंने एक चीज़ समझी है, जब कोई संत अपना शरीर त्याग देते हैं, जब वो अपने जीवित शरीर में नहीं होते, तब तो उनसे कनेक्ट करना और आसान है। मन में अगर आपके पास शक्ति है। उदाहरण के तौर पर एक फॉरेन में व्यक्ति थी, वो जब भारत घूमते फिरते आई थी तो यहाँ पर किसी मार्केट से उसने बस एक फ़ोटो फ्रेम उठा लिया था। उसमें फ़ोटो तो उसको पता भी नहीं था किसका, बट उसको ऐसा लगा चेहरे से तेज आ रहा है, उन्होंने उठा लिया। वो बाबा की तस्वीर थी, उनको भी नहीं पता था, वो उठा के चले गए थे। जब वो यूएस में थी तब उस समय पे उनके किडनी का ऑपरेशन था और उनके परिवार वाले भी कोई खास थे नहीं, तो उनको डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि देखिए आपके जीवित रहने के आसार बहुत कम है, आपको फिर भी करना है, बोले कर ही दीजिए क्योंकि इसके अलावा उपाय भी नहीं है। वो लेटे हुए थे, साइड में फोटो रखा हुआ था, ठीक है। 6 दिन तक ऑपरेशन चला, एनेस्थीसिया लगा है तो उनको पता नहीं, उनको बस ऐसा लगता था कि कोई कमरे में आ रहा है, उनके माथे पे हाथ फेर रहा है और उनको ऐसी आवाज़ आती थी उन्हीं की भाषा में कि बेटी तू फिक्र मत कर, तू ठीक हो जाएगी। 7वें दिन पे अचानक से उनकी आंखें खुलती हैं तो डॉक्टर लोग बोलते हैं मिरेकल मिरेकल मिरेकल। तो बोले क्या हो गया? बोले ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था पर बहुत आसानी से हो गया और आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो बोले धन्यवाद। तो बोले और आपके दादाजी भी आते थे तो अच्छा लगा, आपके कोई तो आते परिवार? तो बोले मेरे तो दादाजी है ही नहीं कोई, अभी तो जीवित ही नहीं है। तो बोले आपके दादाजी जीवित नहीं है? बोले नहीं। तो बोले फिर ये तस्वीर में कौन है? तो बोले पता नहीं। बोले यही तो रोज़ आते थे और आपके माथे पे हाथ फेरते थे। ये यूएस की बात है, बाबा तो इधर है। तो इनको समझ में ही नहीं आया और इनको तभी क्लिक हुआ, कोई तो अपरंपार शक्ति है जिसने मुझे इस चीज़ से बचाया है। फिर उन्होंने हर जगह पता करने की कोशिश करी कौन है कौन है, तो उनके किसी मित्र के मित्र से पता लगा कि ये कैची धाम के नीम करोली बाबा हैं। तब इंटरनेट इतना होता नहीं था। फिर ये सीधे भारत आए और जैसे ही वो आए बाबा के पास आए, बाबा ने बोला बेटी तो ठीक हो गई। और तब से उन्होंने नीम करोली बाबा को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से ये नीम करोली बाबा के किस्से हैं, वैसे काफी संतों की अगर हम बात करें, बाबा जी जिनको बोलते हैं सबके अपने होते हैं। तो इस हिसाब से आप देखें कि नीम करोली बाबा जी के भी काफी चमत्कार है। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे तो कहते हैं कि ईश्वर हम सभी के होते हैं, पर जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिन्होंने अच्छी साधना की है, उनको तो जरूर ब्लेसिंग्स देते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर मन आपका साफ है, अगर आप मन साफ रखते हैं, आप ईश्वर के तरफ एक भक्ति का भाव रखते हैं और आप अगर किसी का बुरा ना सोचें, आप अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करते हैं और लोगों का जन कल्याण करने की कोशिश करेंगे, तो प्रभु आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। बिना परीक्षा के तो कोई चीज़ नहीं होती। नीम करोली बाबा के पास भी ऐसे नहीं पहुंचेंगे, आपकी भी परीक्षा ली गई, हम लोगों की भी ली जाती है, सबकी ली जाती, परीक्षा जरूर ली जाएगी। लेकिन आपने अगर अंदर दृढ़ निश्चय रखा है, देखिए परीक्षा तो किसकी नहीं ली गई। एक किस्सा इसी से याद आया तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, शिव जी के ही इधर से है। तो साउथ में ये काफ़ी प्रचलित है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे दुनिया में बहुत कम लोगों को ये वाली कहानी पता होगी। तो ये एक साउथ में एक हंटर थे जो मतलब जानवरों को मारते थे और बहुत अच्छे स्किलफुल इंसान थे, बहुत बढ़िया अपना काम करते थे। उनका नाम था कनप्पा। अब कनप्पा जी बहुत बड़े शिव भक्त थे। जंगल में एक उन्होंने मूर्ति बनाई हुई थी जिसमें उन्होंने शिव जी के शिवलिंग के आंख भी बनाए थे, ठीक है।
और वो लेकिन रोज उनको ना गांव के पंडित बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ऋषि नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो रोज, क्योंकि वो है हंटर, तो वो जो खाते थे, पकाते थे, हिरण मारा है तो वो हिरण का मांस जाके चढ़ाते थे शिवलिंग पे, आप सोचिए। फिर वो किसी दिन बकरी का मांस चढ़ा रहे हैं, तो सारे जो संत लोग बोलते थे छी 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 छी, तेरे को पाप लगेगा, क्या कर रहा है, ये उनको डरा देते थे। कुछ कोई जाके भी नहीं बोल सकता भैया तीर वीर ना चला दें, तो बोले मेरे आराध्य मेरे प्रभु है, मैं जैसे हूं मैं देखूंगा। अब एक दिन क्या हुआ, वो जब चढ़ाने आए तो उन्होंने देखा कि शिव जी की एक आंख से आंसू निकल रहे हैं, खून टाइप का आंसू निकल रहे हैं इन द सेंस खून की ऐसी रक्त कर रही है जैसे आंख गायब हो गई। तो इन्होंने बिना सोचे समझे एक आंख अपनी निकाल दी और उधर प्लेस कर दिया, तो उसके बाद रक्त रुक गया। तो बोले चलिए मेरे आराध्य मेरे प्रभु सही हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई और ऋषि लोग साइड से देख रहे थे, दूसरे आंख से भी रक्त बहने लग गया। अब ये सोचे अब मैं क्या करूं। इन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा, मतलब इतनी श्रद्धा है कि मैं अपनी दूसरी आंख भी दे दूंगा, नहीं ये भी सोचा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्होंने पहले आंख निकाली तो इनको पता कैसे चलेगा कि मेरे को इसको प्लेस कहाँ पे करना है। तो इन्होंने क्या किया, अगेन लोग हैरान हो जाएंगे, इन्होंने उस पे अपना पैर रख दिया ताकि पैर के हिसाब से मैं डायरेक्शन नाप सकूं कहाँ पर। सोचिए सारे हम लोगों के दिमाग से भी बाहर निकल रहा है, पूरा विरुद्ध जा रहा है ना। पर ये कन्नप्पा की कहानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इन्होंने रखा और अपना दूसरा आंख निकालने वाले थे, इतने में साक्षात शिव जी ने इनको दर्शन दिए। बोले ये जो इसको कहते हैं सरेंडर, डिवोशन। और उस समय पे उन्होंने एक शिक्षा भी दी कि अपने मन से अगर तुम अपना कर्म कर रहे हो और मुझे कुछ भी भेंट दे रहे हो, भोले बाबा वो तो भोले हैं, तो उनको सब चलता है। तो आप खुद सोचिए, मतलब प्योर डिवोशन के साथ ये व्यक्ति, अगर हम सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से देखें सब गलत कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर श्रद्धा इतनी थी। अरे श्रद्धा से तो अगर आप देखते हैं तो आप नरसिम्हा भगवान की कहानी में भी आप देख सकते हैं कि भक्त प्रहलाद के अंदर इतनी श्रद्धा थी कि उसने अपने पिताजी को कहा, हिरण्यकश्यप मेरे पिताजी इस खम्भे में क्या तेरे देवता हैं, तेरे प्रभु हैं? बोले हाँ हैं। और जैसे ही तोड़ा तो खम्भे के अंदर से अगर निकल सकता है, इससे ज्यादा विश्वास की प्रतिमा और क्या हो सकता है। अभिषेक जी, आपने इतनी डेप्थ में और इतनी सारी जानकारी दी है, और मुझे भी पर्सनली यही चीज़ लगता है अब कि कहीं ना हम सभी भटक रहे हैं, और हम सभी को समझना है कि विदेशों को, लोग जो विदेश में रहते वो हमारी आराधना, हमारी स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, और हम यहाँ रह करके सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग तो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ तो नहीं, काफी ज्यादा लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं।